नमस्कार, प्रथम लीगल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार आज एक कहानी सुनाऊंगा आपको। कहानी एक स्टार्टअप की कहानी उन 3 आईआईटी में पढ़े हुए दोस्तों की जिन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया था, हजारों लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, अपने लिए एक बिजनेस खड़ा किया और अंत में एक केंद्रीय मंत्री सहित कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सहित हजारों लोगों का पैसा लेकर के लगभग 30 करोड़ रुपया लेकर के विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी बन गए। हिंदी के नए मुहावरों का अर्थ समझिए। विजय माल्या हो गए और नीरव मोदी हो गए से मेरा मतलब है कि फुर हो गए, रफू चक्कर हो गए, लोगों का पैसा लेकर के गायब हो गए, छूमंतर हो गए। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर कानपुर से। गंगा किनारे बसा हुआ शहर जो कि अपने आईआईटी के लिए ज्यादा फेमस है। 2015 में 3 दोस्त निकुंज बथेजा, जतिन और आकाश वर्मा, यह तीनों आईआईटी कानपुर में पढ़ते थे और 2015 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उनमें से एक निकुंज कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर आ गया काम की तलाश में। इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप कैपिटल में, इंडिया के सबसे बड़े आईटी हब में निकुंज के कदम पड़ चुके थे। जैसा कि हम सब लोगों के साथ होता है कि जैसे आप किसी नए शहर में जाते हैं, आपको सबसे पहले एक घर की जरूरत पड़ती है। निकुंज को भी एक घर की जरूरत पड़ी और उसने अपने लिए घर ढूंढना शुरू किया। लेकिन निकुंज अपने लिए एक ऐसा घर ढूंढ रहा था जिसमें उसको केवल अपने कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर के जाना पड़े, बाकी सारी सुविधाएं उस घर में पहले से मौजूद हो। निकुंज अपने लिए एक ऐसा घर ढूंढ रहा था जिसमें पहले से ही बेड मौजूद हो, सोफा सेट मौजूद हो, गैस का कनेक्शन पहले से हो, वाईफाई कनेक्शन पहले से हो, फर्नीचर पहले से हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे कि टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन वगैरह सब कुछ पहले से मौजूद हो। हम 2021 में बैठे हैं और इतनी सारी सुविधाओं के साथ घर किराए पे ढूंढना 2021 में भी मुश्किल है, 2015 में तो यह और भी मुश्किल रहा होगा। हालांकि घर ढूंढने के क्रम में निकुंज ने अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख ली। उसके हाथ गोल्डन टिकट लग चुका था। उसने अपने आइडिया को अपने आईआईटी कानपुर के दूसरे सहपाठी जतिन के साथ डिस्कस किया और इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक कंपनी की शुरुआत की, होमिगो। नाम याद रखिएगा, होमिगो, HOMIGO। कुछ समय के बाद कंपनी को एक तीसरे आदमी की जरूरत पड़ी जो कि कंपनी के टेक्नोलॉजी वाला जो विंग हो, जो कंपनी की जो टेक्निकल चीजें हो उसको संभाल सके। तो इन्होंने आकाश वर्मा को भी अपने साथ जोड़ लिया जो कि इनके साथ आईआईटी कानपुर में साथ पढ़ता था। इन तीनों ने मिलकर के होमिगो की शुरुआत की। क्या था होमिगो का बिजनेस मॉडल? होमिगो जो मकान मालिक होते थे जिनके पास फ्लैट या घर खाली पड़ा रहता था, उनसे बात करते थे, उनसे उनका घर किराए पे लेते थे। उस घर को सबसे पहले ये लोग फर्निश कराते थे, मतलब उसमें ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती हैं, फर्नीचर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं, वो सब ये लोग लगवाते थे। गैस का कनेक्शन लेते थे, वाईफाई कनेक्शन वगैरह लगवाते थे और फिर उस फुल्ली फर्निश घर को ये लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते थे, जो बैचलर रहते हैं, अकेले रहते हैं, वैसे लोगों को किराए पे दे देते थे। पैसा कहाँ से आता था? इनका पैसा आने का 2 सोर्स था। एक तो जिन लोगों को ये लोग किराए पे घर देते थे उनसे इनको रेंटल इनकम आती थी हर महीने। दूसरा, जो लोग घर किराए पे लेते थे उन लोगों से लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चार्ज किया करते थे जो कि रिफंडेबल होता था। सिमिलरली जिन मकान मालिकों के घर को इन लोगों ने किराए पे लिया था उन मकान मालिकों से भी ये कई बार सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज करते थे उस घर को फर्निश कराने के नाम पे। इस तरीके से इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से ही करीब 20-21 करोड़ रुपया अपनी कंपनी में इकट्ठा कर लिया था। जो पैसा इनको रिफंड करना था वह रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट था, वह इनका इनकम नहीं था। खैर, इन्होंने चूंकि हजारों लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, बिजनेस आइडिया इनका बड़ा यूनिक सा था कि फुल्ली फर्निश घर लोगों को दिलवाने का जो काम इन्होंने शुरू किया, ये काम चल निकला। काम इतना चला कि इन्होंने पहले ही साल में करीब 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव किया। उसके अगले साल इनका 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर बढ़ करके लगभग 5.5 करोड़ रुपए का हो गया और उसके अगले साल जो कि बिजनेस का तीसरा साल था, उस साल 5.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर बढ़ करके लगभग 16 करोड़ रुपए का हो गया।
3 साल में इनकी ग्रोथ बिल्कुल एकदम परी कथाओं जैसी लगती थी, लेकिन जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ हो रही थी, इनका घाटा भी उसी तेजी रफ्तार, उसी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था। हालांकि स्टार्टअप्स की दुनिया में घाटा कोई बड़ी बात नहीं है और चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि घाटे को पूरा करने के लिए जनरली कोई ना कोई इन्वेस्टर आ जाता है, कोई ना कोई वेंचर कैपिटलिस्ट फंड आ जाता है, जो कि उस घाटे की भरपाई कर देता है अपने इन्वेस्टमेंट से। होमिगो के साथ भी, निकुंज, जतिन और आकाश के साथ भी ऐसा ही हुआ। इनको भी अपने शुरुआती दिनों में ही एक इन्वेस्टर मिल गया, जिन्होंने इनकी कंपनी में $2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। उस $2 लाख से इन्होंने कुछ एक सालों तक अपने घाटों की भरपाई की। प्रॉब्लम्स कहां से शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई कि इनका घाटा जब दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, लेकिन इनके पास रेवेन्यू उस हिसाब से आ नहीं रहा था, क्योंकि इनके जो ऑपरेटिंग खर्चे थे वो काफी ज्यादा थे। इन्होंने उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इनके पास कैश नहीं था, तो कैश की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने कुछ और इन्वेस्टर से फंड रेज करने की शुरू की। इनकी बात शुरुआत में आगे बढ़ी भी, और इन्हीं के स्पेस में काम करने वाली एक दूसरी जो कि इनसे बड़ी कंपनी थी, नेस्ट अवे, उनके साथ इनकी बात चली और नेस्ट अवे लगभग 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली थी इनकी कंपनी में, होमिगो में। लेकिन जब तक इस इन्वेस्टमेंट की बात चलती, जब तक यह इन्वेस्टमेंट आता, तब तक काफी देर हो चुकी थी। और उस देरी की वजह से इनके पास चूंकि कैश नहीं था, तो इन्होंने कई सारे मकान मालिकों को, जिनका घर इन्होंने किराए पे लिया था और उस घर को आगे इन्होंने सबलेट किया हुआ था, तो ये पैसा तो ले रहे थे अपने किराएदारों से, इनके पास रेंट आ रहा था, लेकिन उस रेंट को ये लोग पे नहीं कर रहे थे अपने मकान मालिकों को। तो कई सारे मकान मालिकों ने, जो उनके घर में जो लोग रह रहे थे, उन लोगों को घर खाली करने का नोटिस देना शुरू किया। जब नोटिस मिलना किराएदारों को शुरू हुआ, तो एक पैनिक सी सिचुएशन हो गई, और किराएदारों ने जब इन लोगों से बात की तो ये लोग रीचेबल नहीं थे, इनका बिजनेस बिल्कुल सारा मेस हो गया था। एम्प्लॉइज की सैलरी बाकी थी, वेंडर्स के पेमेंट्स बाकी थे, फाइनेंशियली ये लोग पूरी तरीके से लगभग डूबने की कगार पे ही थे। इनके लिए एक आखिरी उम्मीद नेस्ट अवे का इन्वेस्टमेंट ही था, जो उनको लगा था कि वो नेस्ट अवे का इन्वेस्टमेंट आएगा तो उस पैसे से अपनी सारी देनदारियां चुका देंगे और बिजनेस को एक नया स्टार्ट मिलेगा, फिर यहाँ से हम लोग ग्रो करेंगे। लेकिन बिजनेस को चलाने के क्रम में इन तीनों दोस्तों ने, जो फाउंडर्स थे इसके, इन्होंने काफी सारी मिसमैनेजमेंट्स की थी, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट थी, जो कि ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस में नेस्ट अवे ने उस मिसमैनेजमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, और अचानक से ही इन मौके पे नेस्ट अवे इस डील से बैकआउट कर गई। उन लोगों ने इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया, जो कि ताबूत में आखिरी किल की तरह साबित हुआ। अब चूंकि फाउंडर्स पे प्रेशर बढ़ रहा था, मार्केट का पैसा था, जो इनके वेंडर्स थे, जिन लोगों से इन्होंने फर्नीचर रेंट पे लिया था, जिनको इन्होंने फर्निशिंग करने के लिए अपने अपने फ्लैट्स में लोगों को लगाया हुआ था, उन लोगों का भी करीब 3-4 करोड़ रुपए के आसपास बाकी था। सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे इन्होंने करीब 20 से 30 करोड़ रुपए वसूले हुए थे। एम्प्लॉइज की सैलरी बाकी थी। कुल मिलाकर के इनको ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटीज इतनी आ गई थी, उनके पास रेवेन्यू का कहीं से कोई सोर्स था नहीं, फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट मिलने वाली इनको नजदीक में दिख नहीं रही थी। तीनों फाउंडर्स ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और 30 करोड़ रुपया जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में इन्होंने किराएदारों से और मकान मालिकों से इकट्ठा किया था, उस पैसे को लेकर के ये तीनों लोग कहाँ गायब हो गए, हवा हवाई हो गए, जिसका पता आज तक नहीं चला है। अभी तक ये तीनों लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं और कानून की पकड़ से बाहर घूम रहे हैं। अभी क्या अपडेट है? कर्नाटक हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तारीख पे तारीख दी जा रही है कोर्ट के द्वारा। लोगों के पैसे का क्या हुआ? जिन लोगों ने, किराएदारों ने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया था, कई सारे लोग उस पैसे को भूल चुके हैं, उन्होंने नया घर ले लिया, नए घर में रहते हैं। कई सारे लोग अभी भी इस उम्मीद में हैं कि शायद किसी दिन वो पैसा उनको वापस मिल जाए। और इसमें एक बात और कि कई लोगों के 25-50 हज़ार रुपये नहीं, कई लोगों के लाखों रुपए डिपॉजिट थे इनके पास। उसी तरीके से कई सारे मकान मालिकों ने, जिन्होंने अपना घर इनको दिया था मैनेज करने के लिए किराए पे, जिन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी साथ में दी थी, उन लोगों ने अपना अपना घर खाली करवाया और किसी दूसरे किराएदार को दे दिया।
सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए आज भी ये लोग कोर्ट में केसेस वगैरह उसको वापस लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट केसेस आपको मालूम है कि इंडिया में सेवरल ईयर्स का प्रोसेस है, तो इतनी जल्दी तो सेटल होने वाला नहीं है। और कानून के हाथ अभी इतने लंबे नहीं हुए कि इन 3 IIT से पास हुए फ्रॉड्स को पकड़ करके कानून इनको इनके किए की सजा दिलवा सके। यह लोग अभी भी फरार हैं। अब अंत में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री मोदी जी की जो पहली सरकार थी 2014 से 19 वाली, अच्छे दिन वाली, उसमें कानून मंत्री रह चुके, रेल मंत्री रह चुके, और अभी की मोदी 2 में केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर सदानंद गौड़ा साहब को भी इन लोगों ने चुना लगाया। वह ऐसे कि सदानंद गौड़ा साहब की एक प्रॉपर्टी है बेंगलोर में, उस प्रॉपर्टी को इन लोगों ने होमिगो को दिया था किराए पे। 2,20,000 रुपया सदानंद गौड़ा साहब को किराया मिलना था हर महीने, और सदानंद गौड़ा साहब ने 8 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इन तीनों को दिया था। जब ये लोग गायब हुए तो गौड़ा साहब के 2,20,000 रुपए का किराए का जो सपना था वह तो टूट ही गया। 8 लाख रुपया जो गौड़ा साहब ने इन लोगों को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया था इनकी कंपनी में, वह पैसा भी डूब गया। तो इस तरीके से इन्होंने एक केंद्रीय मंत्री को, एक पूर्व मुख्यमंत्री को इन्होंने चुना लगाया। अंत में अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको लाइक कीजिए। अगर आपको होमिगो के बारे में पहले से कुछ पता है या उस पर कुछ अपडेट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप किसी ऐसे स्टार्टअप के बारे में जानते हैं जिन्होंने भी इस तरह का कुछ फ्रॉड किया है या किसी दूसरे तरह का कोई फ्रॉड किया है, जिससे कि पूरा का पूरा जो अपने देश का स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम पे से लोगों का भरोसा उठ गया हो और उस भरोसे को काफ़ी चोट पहुंची हो, तो आप मुझे कमेंट करके उस स्टार्टअप फ्रॉड के बारे में भी बताइए। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि एक नई वीडियो ला करके उसके बारे में बात करें। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, साथ में लाल वाला जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए,